ने क्रिएट कर लिया। ओके, क्योंकि अपन पेरोल बना रहे हैं। ओके, यहाँ पे अपन कंपनी का नाम डाल देते हैं। ओके, कंपनी का मेलिंग नेम। ओके, ये कंपनी का एड्रेस, कंपनी की कंट्री, कंपनी का स्टेट मध्य प्रदेश दे दिया, और पिन कोड जो आपका हो वो अपन ने दे देते। ठीक है, यहाँ पर अपन ने अपना लैंडलाइन नंबर है वो दे दिया, मोबाइल नंबर है तो वो भी दे दिया, फैक्स मशीन नंबर रहती है वो भी अपन किया, कोई ईमेल एड्रेस वगैरह नया हो तो उसको भी अपन ऐसा इनपुट कर देते हैं। ठीक है, Gmail। ठीक है, अच्छा, वित्तीय वर्ष अपनी फाइनेंशियल ईयर 1/4 से ही रहती है, और बुक बिगिनिंग में अपन उसी डेट को, बाकी की सब सेटिंग है। ठीक है, ऐसे एंटर कर देना। ओके, ये अपन ने न्यू कंपनी क्रिएट। ठीक है, तो नई कंपनी क्या करते हो, ऑल्ट के साथ F3 की बन जाती है। ये देखो अपनी नई कंपनी अपने बन के तैयार हो गया। ये फॉर्मेट आता है नई कंपनी बनाने के बाद। ठीक, अब आप क्या करते हो कि यहाँ पर हम जो प्रेस करते हैं F11। ठीक है, ओके, F11 प्रेस किया जैसे ही तो ये अपने सामने आ जाती है स्क्रीन। ठीक है, हाँ। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि अकाउंटिंग फीचर्स में जाते हैं। अकाउंटिंग फीचर्स के अंतर्गत जाने के बाद ये देखो, ये दिख रहा है ना, मेंटेन पेरोल है ना, मेंटेन पेरोल। इसको अपन ने क्या किया कि मेंटेन पेरोल को यस कर लिया, इस तरह से यस। ओके, बात की अगर कुछ सेटिंग दूसरी चालू हो तो उसको ही बंद कर दिया करो क्योंकि वो डिस्टर्बेंस आती है। ठीक है, अपने सिर्फ पेरोल को ही चालू किया, अकाउंट पेरोल। ठीक है ना, बात समझ आए? नहीं दिख रहा है तो अपन यहाँ से देख सकते हैं, ऐसे ये मेंटेन पेरोल। अब आप क्या करते हो कि यहाँ से कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लिया तो ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल ए से फाइल को सेव करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाते हैं पेरोल इन्फो पे अंतर्गत। ठीक है, ये देखो ये पेरोल इन्फो दिख रही है ना, ये ओके, इस पे आपने क्लिक करना है। अब देखो ये वाला जो भाग है ये पूरे के पूरे एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय इन सबको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि एम्प्लॉयड की यूनिट देख लेते हैं कि एम्प्लॉय है क्या। ठीक है, इंटर किया, क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय वर्कर है तो अपन ने W कर दिया, एम्प्लॉय है तो EMP कर दिया है। तो यहाँ पर अपने सिंबल ये हो गई। अब स्किप करके आप बाहर निकल जाते हो। ओके, ये तो कोई स्किप करके अपने बाहर निकल गए। ये अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि उसका एम्प्लॉय ग्रुप तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये उसका ग्रुप बना लिया। ठीक है, कि भाई वो परचेस के लिए काम करता है कि सेल के लिए, मतलब जो एम्प्लॉय है सामान खरीद के लाता है ना, कि क्या लेके आता है, तो अपन ने यहाँ पे क्या कर देते हैं, परचेस कर देती, वो भी सामान सिर्फ खरीदने का काम है सिर्फ उसका, है ना। तो ये तुम्हारी पेरोल के अंतर्गत अपना ग्रुप तैयार हो गया। फिर बाद में एम्प्लॉय, तो फुल डिटेल्स हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय के लिए रखते हैं। ठीक है, जैसे अपन कंचन, ठीक है, ऐसा नाम दे दिए। अब ये उसकी पूरी डिटेल्स आप भरते हो कि एम्प्लॉय का नाम, जितनी भी है नंबर, उसका डिजिग्नेशन, जैसे आपने उसकी उनकी जो क्रिया है, किस प्रकार का काम है ना, तो राइटिंग, इस तरह से अपन इनको पूरा भर लेते हैं। ठीक है, जितना जेंडर वगैरह जो देना हुआ, मेल फीमेल से ना, डेट ऑफ बर्थ, ये पूरी डिटेल्स डाल दिया और कंट्रोल ए कर देते हैं तो ये सेव हो जाती है। देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है कि एम्प्लॉय की पहले यूनिट बनाई है कि भाई वो किस कैटेगरी का है, फिर वो किस समूह के लिए काम करता है, फिर उसकी डिटेल। अब आप जाते हो पे हेड्स पे कि भाई उससे क्या क्या चीजें मिल रही हैं, तो हम लोग पे हेड्स पे गए, क्रिएट पे गए, है ना। तो पे हेड्स अपन डाल देते हैं बेसिक, क्या डाल देते हैं, बेसिक। हाँ, ये देखो ये बेसिक है ना, ये अपन ने क्या किया कि इसको बेसिक ले लिए, बेसिक। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि बेसिक के बाद इंटर किया, उसकी अर्न ऑफ एम्प्लॉय, फिक्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बेसिक है ना। यहाँ पर आप क्या करते हो, फ्लैट रेट मोड्स ले लेते हो। ठीक है,
और यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि उसको मंथली ले रहे हैं, ठीक है, एक माह का पेमेंट ले रहे हैं, इंटर इंटर देन इंटर, ठीक है। फिर अपने टीए ट्रेवलिंग अलाउंस, तो उसमें भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि बस हमको यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन टाइप वो है फ्लैट रेट, उसको यूज़ करना है, ठीक है। मंथ किया, इंटर कर दिया है ना। यहाँ पे अपन डीए ले लेते हैं, ये देखो ये डीए, और यहाँ पे भी फ्लैट रेट कर देते हैं, ठीक है। डे की जगह अपन ने मंथ लिया है, टीए डी हो गया। अब अपन इसको ले लेते हैं सीसीए, है ना। कॉम्पनसेशन ले लिया, ये देखो ये कॉम्पनसेशन है ना। हाँ। यहाँ बैक करके अपन पहले मंथ और ठीक कर लें, हाँ मंथ, ठीक है। टी डी ए सी सी एच आर ए हाउस रेंट, तो ये सबको ऐसे ही करना है जैसा पहला वाला किया हुआ रहा, ठीक है। यहाँ पर फ्लैट रेट मंथ दे दिया, फिर फेस्टिवल अलाउंस कर देते हैं, ये मंथली, ठीक है। टेन इंटर इंटर। अब अपन यहाँ पर एक और भाग कर देते हैं टोटल जीपी, है ना, ग्रॉस पेमेंट, है ना। हाँ। ओके, ग्रॉस पेमेंट, इसमें भी वही चलेगा, ठीक है। मंथली, ठीक, इंटर कर देते हैं, ऐसा है ना। स्किप किया। अब देखो जो अपन ने हेड्स बनाए हैं, जो हेड्स बनाए बेसिक उसको फिक्स भी करना है, तो अपन यहाँ पे फिक्स कर देते हैं ऐसा, ठीक है। देखो डिफाइन आ गया, डिफाइन पे क्लिक किया, फिर किसका है, कंचन का है, तो अपन ये देखो यहाँ पर स्पेस, यहाँ पे डेट दे देते हैं 1/4, है ना। यानी कि अपन 1/4 से शुरू कर, सबसे पहले बेसिक है, तो बेसिक को तुमने दे दिया 5,000 रुपये। फिर टीए आया, तो टीए को दे दिया तो आपने 500 रुपये 10% के हिसाब से। हाँ। फिर डीए ले लिया, ये 5,000 का 500 था, और इसको डीए को 20% कर दिया तो 1,000 कर दिया। सीसीए को अपन ने कर देते हैं 30%, तो इसका 15,000 हो जाएगा, ठीक है। 1,000, ये 1,500 हो जाएगी, ठीक है। हाँ। ओके, इसके बाद क्या है, टीए डीए सीसीए एचआरए, और अब क्या आएगा इसमें, एफए, हाउस रेंट, है ना, ये हाउस है, तो इसको 2,000 कर दो आप, ऐसा, ठीक है। हाँ। फेस्टिवल, अभी रुक जाओ, फिर बाद में है आपका फेस्टिवल, है ना, तो फेस्टिवल वाले को ये ले लिया एफए, ठीक है, इसका, तो इसको 2,500 कर दो ना, ऐसा, ठीक है। बात समझ में आया? हाँ। अब फिर अपन इसको इंटर कर दिया, ग्रॉस पेमेंट, है ना। तो ग्रॉस पेमेंट जो रहेगी तुम्हारा, ये कैलकुलेशन करेगी ना 5,500, ठीक है। इसको छोड़ दो फिर ना, इंटर कर दिया, इंटर इंटर देन इंटर, ठीक है। अब इस पे सब किया, अब अपन चलते हैं पेरोल वाउचर पे, किस पे चलते हैं, पेरोल वाउचर। हाँ, यहाँ पे देखो ये लिखा ना, पेरोल ऑटोफिट, इसको आपने करना है ओके, ठीक है। हाँ। हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सैलरी, ठीक है। और यहाँ पर क्या किए कि उसी एक ही महीने के लिए रहे, ठीक है। हाँ। यहाँ पर आपने एक चार्ट डिफाइन कर दिए ना। हाँ। इसको भी 1/4 कर दिए, क्योंकि ये अपन एक ही महीने का स्थापित कर रहे हैं, किसका है, कंचन की डिटेल है। एम्प्लॉय नेम ले लिए, ठीक है। कैश। अब आप देख सकते हो कि ये टोटली पेमेंट जो है वो आपको बन के मिल रही है, 12,500 रुपये, ठीक है ना। बात क्लियर है? देन